ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं पड़ रही है, उसके पार्ट्स हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं सारी वीडियोस यूट्यूब पे डाल दूँ। तो गाइज़ मैंने ये स्टोरी वहाँ तक एंड की थी कि जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी शिमला IGMC में। तो उसके बाद होता ही है ना कोई रास्ता भगवान दे ही देता है, जब ज़िंदगी देनी होती है तो रास्ता भी अपने आप खुल जाता है। तो फाइनली वहाँ से वो ठीक होकर घर आ गया। घर में फिर 3 साल हो गए, 4 साल का हो गया। फिर मतलब ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती थी, कोई ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम, क्योंकि सबसे बड़ा उस टाइम बैक पता क्या था, सबके लिए था वो उस टाइम की बात के मतलब पैसा भी नहीं होता था, ट्रांसपोर्ट भी नहीं होती थी, फैसिलिटीज़ ज़ीरो थी, हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा दूर थे। तो मतलब वहाँ तक पहुँचाने के लिए लोग पैदल अफोर्ड करते थे। कोई ऐसा नहीं होता था विकल्प, तो हर घर में गाड़ी है, हर गांव में बसेज जाती है, सड़कें खुल गई। बट उस टाइम नहीं था हमारे को। आई थिंक सो उस टाइम हमारे को बस के लिए भी पहले हमारे को आधे पौने घंटे पैदल जाना पड़ता था, पूरी चढ़ाई चढ़ के फिर जाके बस मिलती थी। वहाँ भी सिर्फ एक बस आती थी जो कि सुबह इतनी फुल होती थी कि क्या बताऊँ। मुझे अभी तक याद है, बड़े तक याद है यार। मैं मतलब जब मैंने अपना होश भी संभाला था कि काफ़ी चीज़ें ले जाते थे हम, जैसे मतलब सब्जी बेचते थे और आलू मटर लहसुन, ये सारी चीज़ें हमारे घर पे होती थी। खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा करते थे, तो ये हमारे को ना मतलब पीठ पे ढो के कितना आधे घंटे का रास्ता है भाई, उतना ऊपर ले जाना पड़ता था। मतलब बिल्कुल चढ़ाई है वहाँ पे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, ऐसा रास्ता खराब, क्या बताया यार कितनी सिचुएशन है। मतलब वो टाइम अच्छा भी था यार, स्ट्रगल करते थे, मेहनत के वो खाते थे कि नहीं यार, मेहनत करके कमाई करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि बस के लिए मतलब ऐसा सुबह पता कितने बजे जाती, 6 बजे जाती थी वो बस, भगनाड़ बस। तो हमारे को 4 बजे उठा देते थे। मतलब मटर की बोरी कट्टा कंधे पे, पीठ पे चक्के, आलू पीठ पे चक्के, लहसुन पीठ पे चक्के, बोरी कट्टा जितना जिससे उठाया जाता था उतना वो लोअंधार पहुंचाना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो स्ट्रगल सबकी लाइफ में रहे होंगे उस टाइम के, ऐसा नहीं है कि हम नहीं किया है, बहुत सारों ने। हमारे साइड मैक्सिमम जितने भी लोग हैं सब ने स्ट्रगल किया है एक लाइफ जीने के लिए। जिनके घर में था मतलब ऐसा कि जॉब थी, सब कुछ था, जॉब हमारे घर में भी थी, बट फिर भी लोग स्ट्रगल करते थे अपने मेहनत के लिए, अपने कमाई के लिए, खुद एफोर्ड लगाते थे। तो ये होता था। फिर उसके बाद जैसे ही वो घर आता है, उसके बाद 2 साल मतलब 3 साल का था ना वो, 4 5 6 साल का, फिर आई स्कूलिंग की बारी। स्कूलिंग के लिए ऐसा था कि मतलब हम तो थी 3 लड़कियां, तब किरण भी हो गई थी, सब हम मतलब हो गए थे। तो जैसे स्कूल की बारी आई तो सोचा हमने कि होता ही था ना यार, हम जैसे गांव में रहते थे तो सोचा था थोड़ा इसको ना थोड़ा शहर भेज देते। शहर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसको शिमला सोलन भेजने के लिए वो किया था हमने। हमारे वहाँ पे एक स्टेशन पड़ता है कुपुई, तो हमारे लिए वो तब शहर ही था, बहुत बड़ा शहर था। हमारे को वहाँ जाने के लिए भी मतलब ऐसा जैसे आज की डेट में लोग ये सोचते हैं कि मैंने फॉरेन जाना है, गोवा जाना है, कहीं भी जाना, बॉम्बे जाना, इतना हम उस टाइम वहाँ जाने के लिए सोचते थे। गाँव की लाइफ कैसी होती थी पहले। तो फिर उसके लिए सोचा कि मेरे क्योंकि छोटे वाले फादर और मेरे छोटे वाले मतलब जो माता जी है वो वहीं रहते थे, उनके बच्चे वहीं पढ़ते थे, तो उनके बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ने में थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना यार कुलभूषण को भी वहीं शिफ्ट किया जाए, वहाँ स्कूलिंग करेगा तो ज़्यादा बढ़िया पढ़ेगा लिखेगा, क्योंकि सबके अरमान होते यार। हमारा भी एक भाई था, मम्मा का भी एक बेटा था, उस माँ के लिए तो खैर होता ही है, पर हमारे लिए भी ऐसा था कि चलो हम घर पर पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, इसको आप ना कुपुई भेज दो। तो हमने उसके लिए सोचा, क्या उस टाइम का फीस का ऐसा कोई लोचा नहीं होता था यार, 2 रुपए फीस लगती थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना, चल हमारा तो ऐसा है कि 2 रुपए में हो जाएगा, 2 रुपए में फीस में चल पड़ेगा, हमारी एजुकेशन हो जाएगी लड़कियों की। पर इसके लिए थोड़ा सा बेटर देखो, जहाँ पे चलो कोई बात नहीं, जितना भी हम इतनी मेहनत करेंगे कि इसको हम कहीं ना कहीं पहुँचा के ही रहेंगे। तो फिर हमने उसको वहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए। उस टाइम तक आई थिंक सो पहले पहले इतना मुझे अभी मतलब रिमेंबर नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में भी रहा है वो, शायद 1-2 साल। फिर उसके बाद वहाँ पे वो सरकारी स्कूल में ही चला गया था, बट वहाँ पे सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छा था। फिर बाहर ऐसा था, ट्यूशन्स का था। मैं 2-3 इंसान का एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। एक तो जो मतलब एक हमारे मंजोली से बारू सर और उनके वाइफ, जो कि मतलब अब कैसे बताऊँ, वो टीचर थे उस टाइम ना, अभी शायद से रिटायर्ड हो गए। और उनके जो बच्चे वो 4 बच्चे थे, 5 बच्चे उनके, 3 लड़कियां 2 लड़के। तो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था पंकज, एंड उनकी जो सिस्टर थी जो प्रीति वगैरह, उन्होंने बहुत हेल्प किया, उसका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा, बहुत अच्छा हेल्प किया। मतलब मैं बता सकती हूँ कि अगर वो नहीं होते तो शायद से कुलभूषण इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की है यार, बहुत सपोर्ट किया है कि नहीं पढ़ाओ लिखाओ उसको यार, ठीक है भाई एक ही बेटा है, चलो
पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था। देखो जिस बच्चे के अंदर टैलेंट होता है ना, उस बच्चे के लिए लोग फिर ऐसा भी तभी एफोर्ड लगाते हैं कि नहीं यार अच्छा बच्चा है, कोई बात नहीं। तो बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अभी भी मैं उनको कभी मतलब ऐसा थैंक यू सो मच बोलूँगी, बोला भी है हमने कई बार, बट ऐसा होता है कि चल यार एक सिचुएशन, एक टाइम होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तब हमारी सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि जब मतलब हमेशा ना आप लाइफ में उस इंसान को याद करो जो आपके मुसीबत के टाइम काम आया हो। अच्छा है जब अब अच्छा है, सब कुछ पैसा है, दौलत है, घर बार है, अब तो कोई भी आपके पास आ जाएगा, चलो जी मैं हूँ आपका सगा। ये सगा सुगा कुछ नहीं होता, ये वही सगे होते हैं जब आपका बुरा टाइम था और बुरे टाइम में आपका साथ दिया हो। तो मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो उस टाइम हमारा बहुत, मेरे बड़े दादाजी उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की थी हमारी। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा हेल्प जो की थी वो मेरे ननिहाल की तरफ से हुई थी कि चलो खर्चा पर्चा देते थे, वो सबसे बड़ी बात थी। तो काफ़ी स्ट्रगल रहा, पढ़ा लिखा, 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया। 10th के बाद फिर ऐसा था कि उसको एक क्रेज़ आ गया था कि मुझे आर्मी में जाना है। आर्मी की जो लाइफ उसकी स्टार्ट हुई थी ना, जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, इसके लिए मैं बहुत स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी। तो अगले ब्लॉग का वेट ज़रूर करना, मैं आपको उसमें सारी ये चीज़ें बताऊंगी, कैसे वो भर्ती हुआ और कब भर्ती हुआ और कितना एफर्ट लगा था वहाँ तक पहुँचने में। तो गाइस बैड कमेंट मत किया करो, क्योंकि जब मैं कुछ अगर कोई अपने रियल लाइफ के बारे में बता रहा है तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब कुछ भी वहाँ के डाल दो, ठीक है। और मैंने मदर की वीडियो डाली होती है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा कभी मत सोचना कि लाइक और व्यूज़ के लिए कर रहे थे, ठीक है। वो एक माँ है और वो वीडियो कोई ऐसे नहीं बनाई थी कि जानबूझ के बनाई थी, वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। वो एक बुआ ने सडनली बना ली कि देखो यार मतलब मम्मी अभी तक किस सिचुएशन में, और शायद से वो कभी बाहर भी नहीं निकल पाएगी उस सिचुएशन में। तो जो भी ये गलत कमेंट करते हैं, दोबारा से कोई गलत कमेंट ना करे। अगर आप अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा भी किसी के बारे में मत लिखना, ठीक है। तो गाइज बाकी जो जर्नी है वो मैं आपको शेयर करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग को देखना ना भूले और इसको भी एंड तक देखें ज़रूर। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।